थैंक यू राहुल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस मॉडल के लिए मैंने बोला था इट इज FMA मॉडल। आप ऐसा ऑलरेडी कुछ चीजें एनएलपी में समझ चुके हैं, आप इन चीजों को जानते हैं, लेकिन कई बार होता है ना, किसी टूल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेने से हम उसे आसानी से यूज कर पाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि मैंने आपको बोला कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल किस चीज के लिए है? टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, टू ओवरकम योर चैलेंजेस। कई बार जिंदगी में कोई हेल्थ का चैलेंज आ जाता है, कई बार कोई फाइनेंस का चैलेंज आ जाता है, कई बार कोई रिलेशनशिप का चैलेंज आ जाता है, राइट। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने माइंड को यूज करना चाहिए सो दैट हम प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। जानना चाहते हैं आप लोग? यस सर। राइट। बहुत सारे लोग मोबाइल से देख रहे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करता कि राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब कर देता है मोबाइल को, राइट। बट ठीक है, आप यस कर रहे हैं, गुड। नाउ देखो, होता क्या है कि जिंदगी में कोई सिचुएशन आई जिसे ज्यादातर लोग प्रॉब्लम कहते हैं, मैं चैलेंज कहना पसंद करता हूँ, लेकिन ध्यान से समझिए कि होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, सपोज करो कोई फाइनेंशियल चैलेंज आ गया, अब कोई फाइनेंशियल चैलेंज आ गया, फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, आप परेशान हो रहे हो उससे कि ये हो गया, ये हो गया, और समझ नहीं आ रहा होता कि वे आउट क्या है। तो कभी हम किसी डायरेक्शन में थॉट्स अपनी रन करते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में रन करते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में रन करते हैं, और अल्टीमेटली हम बाहर नहीं निकल पाते, इसमें चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वी रिवॉल्व इन द सेम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। आवाज क्लियर आ रही है राहुल? यस सर। ओके। अब होता क्या है कि इसके जगह अगर हम एक दूसरे अप्रोच को यूज करें तो चीजें बदल सकती हैं। वो अप्रोच क्या है, ध्यान से समझना कि वो अप्रोच है कि सबसे पहला जो है वो है कि आप चेक करो अपना फोकस, कि वेयर इज माई फोकस। क्या चेक करना है? फोकस। फोकस। ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है, मैं अलग से बनाऊं? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा कम अच्छे से दिख रहा है, कोई बात। राइट। सो अभी देखिए, सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका फोकस। कि आपको क्या चेक करना चाहिए? आपका फोकस कहाँ है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। सपोज करो फाइनेंशियल चैलेंज आ गया, फाइनेंशियल इशू आ गया कोई, राइट। अब आप अपने माइंड में सबसे पहले चेक करो कि आपका फोकस कहाँ है। आपका फोकस कंप्लेन पे है या आपका फोकस सॉल्यूशन ढूंढने पे? ध्यान से समझना कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ गया, किसके कारण आ गया, किसने मुझे धोखा दे दिया, किसने मुझे चीट कर दिया, या किसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ गई जिसके कारण आज मेरे पास प्रेशर आ गया फाइनेंसेस का, या क्या हुआ। या आपका फोकस इस पे है कि ओके दिस इज द सिचुएशन बट लेट मी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो क्या सकता है। यस सर। राइट, क्लियर है? यस सर। नाउ सेकंड, सेकंड इज मीनिंग। सेकंड क्या है? मीनिंग। मीनिंग, कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप मतलब क्या दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे मीनिंग दे रहे हैं कि आई एम द विक्टिम, आई एम द अनलकी वन, आई एम द अंडर प्रिविलेज्ड वन, आई एम द वन हु इज लेफ्ट आउट। कहीं आप ऐसी मीनिंग तो नहीं दे रहे, क्योंकि आप जानते हैं एनएलपी ने हमें सिखाया है कि इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। यानी दुनिया में किसी भी इवेंट का कोई भी मतलब नहीं होता है, हम उसे मतलब देते हैं। क्लियर हो रही है चीजें? तो व्हाट मीनिंग आर यू गिविंग टू इट? या आप उसे मीनिंग दे रहे हैं इस नेगेटिव साइड की जगह पॉजिटिव, कि आप इससे मीनिंग दे रहे हैं कि वाओ अ न्यू चैलेंज हैज अपीयर्ड, एक नया चैलेंज मेरे सामने आया है, नाउ इट इज चैलेंजिंग मी, कि क्या मैं इसे डिफीट कर सकता हूं। या आप उसे मीनिंग दे सकते हैं कि अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग माई डोर, और अ न्यू अपॉर्चुनिटी हैज अराइज्ड। क्योंकि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी जिसे आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो हमेशा अपने अंदर कंटेन करते हैं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को। राइट, क्लियर है? यस सर। तो वही सेम फाइनेंशियल चैलेंज है, लेकिन अगर कंप्लेन की जगह आपका फोकस सॉल्यूशन पे है। अगर सर म्यूट है आपका। हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गया था, मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया। राइट, क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। सो
अगर आपका फोकस है सॉल्यूशन की तरफ, अगर आपने उसको मीनिंग दी है कि ओके ये फाइनेंशियल चैलेंज आया है, लेकिन ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए कि इस तरह की फाइनेंशियल चैलेंजेस को भी मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, Yes, sir. राइट? Yes, sir. एंड देन द थर्ड वन, और वो है एक्शन. दैट मीन्स नाउ व्हाट कैन यू डू टू रिजॉल्व दिस चैलेंज. यानी कि अब आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. What exactly can you do to solve this problem, to overcome this problem? क्योंकि ये एक्शन वाली चीज समझ ही नहीं आती है जब हमारा फोकस और मीनिंग गलत. ध्यान से समझिएगा इस बात. आप एक्शन, जैसे कोई फाइनेंशियल चैलेंज आया, अब अगर आपने उसके, आपका फोकस सॉल्यूशन पे नहीं है, आप उसे मीनिंग ये नहीं दे रहे कि इट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और इट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज, तो होगा क्या कि आप एक्शन समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे इसमें एक्शन लेना क्या चाहिए. एंड यू विल बी स्टक देयर. और फिर ऐसे ही होगा कि कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, लेकिन कई बार सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा. लेकिन वंस यू डू दिस कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली ऐसा करना शुरू कर दो कि आपने सबसे पहले अपने फोकस को चेक किया. सपोज करो कोई भी चैलेंज आए. सपोज करो कि आपका कुछ बिजनेस था या आपकी जॉब थी, एग्जांपल ले लेते हैं. फाइनेंसेस का मैंने बताया. फाइनेंसेस में कैसे है, आपका फोकस किधर होना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ. कि फाइनेंशियल चैलेंज आ गया, कोई बात नहीं, कंप्लेन से कुछ नहीं बदलने वाला, सॉल्यूशन की तरफ फोकस होना चाहिए. यानी कि वो जो अमाउंट मुझे क्रिएट करना है वो मेरे फोकस में होना चाहिए. मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, इस पे नहीं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस पे कि वो कितना अमाउंट है जो मुझे चाहिए. नाउ सेकंड, मीनिंग. इसे मैं क्या मीनिंग दे रहा हूं, आई विल लर्न to overcome this kind of financial challenges, or this is an opportunity to learn how to create this much finances even in the critical situation. और थर्ड क्या है कि व्हाट एक्शंस कैन आई टेक, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है. और जैसे ही आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे, आपका माइंड आपको आंसर देना शुरू कर देगा. क्लियर है? सपोज करो यही लॉकडाउन वाला टाइम था, जॉब चली गई. अब आपका फोकस कहाँ है, मेरी जॉब चली गई, किसकी किसकी जॉब चली गई, कितने लोगों की जॉब चली गई दुनिया में, कितना बुरा हो रहा है. फोकस अगर यहाँ है, क्या कुछ बदलने वाला है आपके लिए? नहीं बदलने वाला है. लेकिन अगर आपका फोकस है सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन चाहिए क्या, सॉल्यूशन ये चाहिए कि मुझे एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ये जो 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज जो मेरे घर में हर महीने आ रहे थे जॉब से, वो कहाँ से आएंगे, राइट? फिर सेकंड, वो जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या दे रहे हो, मीनिंग आप ये दे रहे हो कि मेरी लाइफ में इतना बुरा हो गया, ऐसी तो सिचुएशन मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं फेस की, पूरी दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ कितना गलत हो गया, मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मेरी कंपनी भी डूब रही है, पता नहीं मुझे और कहीं जॉब मिलेगी या नहीं. आप ये सब मीनिंग दे रहे हो कि आई एम अनलकी, आई एम अनफॉर्चुनेट, या आप उसे मीनिंग ये दे रहे हो कि नाउ देयर इज अ टफ चैलेंज, लेकिन जो सोना होता है उसको भट्टी से गुजरना पड़ता Hmm. Wonderful. है, राइट? तो अब क्या है कि जैसे ही आप मीनिंग देते हो इसे कि नाउ दिस इज, मतलब इसे आप कह सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पे आप ज्यादा बेहतर होकर बाहर निकलेंगे, चीजें बदल जाती. एंड देन व्हाट आर द एक्शंस कैन यू डू, क्या एक्शन किए जा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन अनाउंस होते ही मास्क बनवाना शुरू कर दिया. लिटरली अपने घर के बगल में किसी टेलर को पकड़ा, उस टेलर को कपड़ा दिया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे चाहिए, और लोगों ने बनवा के उनको मेडिकल स्टोर्स पे, जनरल स्टोर्स पे, हर जगह सेल करवाना शुरू कर दिया. अब कोई बोलेगा ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि हर किसी का फोकस वहां पे नहीं है कि मुझे एक्शन क्या लेना है. और ये सिर्फ एक सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, अगर हम ये तीनों चीजें यूज करें, मैं नहीं कह रहा कि यही तीन चीजें ही हर बार सॉल्यूशन देंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर आप इनको यूज करेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस चैनलाइज हो जाएगी, दैट मीन्स अलाइन होना शुरू हो जाएगी, एंड यू कैन फाइंड अ वे आउट. आप इसे यूज करके देखना आपके लाइफ में, जब भी कोई चैलेंज से आप ओवरकम हुए, अगर आप वहां चेक करेंगे तो अननोइंगली कहीं ना कहीं आपने ये तीनों चीजें की. अगर आज कोई चैलेंज है तो ये तीनों चीजें यूज करना शुरू करो और देखो कि फिर क्या हो सकता है. Correct, sir. राइट? Yes, sir.
तो दिस इज अ वंडरफुल मॉडल जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, राइट? वेरी नाइस सर। चलो ग्रेट, वंडरफुल। तो बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है हर बार अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का। इतना मजा आता है, मैं पूरे वीक सोचता रहता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस आएगा। यस, ग्रेट। तो इट इज रियली वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ कनेक्ट करके। एंड आई होप कि यू ऑल फाउंड दिस सेशन वैल्यूएबल। आपको इसमें कुछ अच्छी चीजें लगी हो, कुछ चीजें मेरी पिंच की होंगी तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। लेकिन इंटेंशन हमेशा आपकी लाइफ का अपग्रेडेशन। हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लगे, हो सकता है कुछ चीजें पिंच करें, राइट? सो Yes, इट sir. इज रियली वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। Thank और you, फिर sir. मिलते सर हैं हम लोग हमारा आगे दिन next बन week। जाता है। आप कह रहे हो क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, हमारा तो पूरा दिन बन जाता है, हमारा हफ्ता बन जाता है सर पूरा। और क्या नहीं अच्छा लगता है हम कह ही नहीं सकते। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और पता नहीं बाकी सब लोग भी यही फील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कहाँ जाने की जरूरत है। हमारे लिए तो एक सेशन ही पूरा ग्रंथ है सर, हम यहीं से सब कुछ ले लेते हैं बस, और जरूरत नहीं है हमें कुछ भी लेने की। Absolutely. Thank you. Absolutely. Thank you, Devansh. Thank you. So, it is really wonderful. Sir, have you answered my question? मेरा disconnect हो गया था। हाँ, I have answered your question. आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको उमा जी मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। Thank you, sir. वंडरफुल। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। बाय नौंगीन, देवांश, उमा जी। Thank you, sir. Thank you. ज्योति जी, राशि जी, ग्रेट, अनुराधा, आशीष, Thank you. मंजुला, समीर जी, बाय सर। बाय 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 एवरीवन। Thank you, हाँ, sir. Thank you, sir. Thank you so much. बाय Thank एवरीवन, you. नाश्तो भाई, गोपाल जी, Bye, everyone. बाय हितेश, सब कोई बहुत बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ। Thank you, Thank sir. you so much, sir. कबुद, राघवेंद्र, समी, सुरेखा जी, यस, उमा जी, उषा जी। ओके, बाय एवरीवन, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.